तो ये जो हदीस किरतास है, ये बुखारी में पहला इसका हदीस नंबर 114, 3168 दूसरी जगह पे आई, 4431 तीसरी जगह पे आई, 4432 चौथी जगह पे आई, 7366 ये पांचवी जगह पे आई है, 3053 और 5669 ये है 7 वो हदीसों का नंबर जिसमें बुखारी ने हदीस किरतास को लिखा। अब मैं जो हदीस आपके सामने पढ़ने लगा हूं, इस हदीस को फिर बुखारी ने 6576 पहला नंबर, 2367 दूसरा नंबर, 6582 तीसरा नंबर, 6585, 6586 पे भी यही, 6587 पे भी यही, 7048 पे भी यही, 7049 पे भी यही और 7051 पे भी यही। ये अगली हदीस में मैं पढ़ने लगा हूं। पहली उतर गई जी, क्या बात है, बेहतरीन उतरी, क्या बात। रसूल ने कहा लिख दें, उन्होंने कहा हमें नहीं लिखवाना। क्यों? हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी। रसूल ने एक हदीस कही है, इन्नी तारिकुन फिकुम अस्सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा, किताबुल्लाह व इतरती अहल बैत, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी अहल। इस हदीस को बदला नहीं, रसूल ने कहा मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, रसूल चीजें दो छोड़ के जा रहे, कुरान और सुन्नत, और जो हुजरे में शख्स खड़ा है वो कह रहा है हमें सिर्फ कुरान चाहिए। अब तुमने हदीस तुमने बदली, हमने नहीं बदली, हदीस तुमने बदली है। अब तुम्हारी बदली हदीस तुम्हारे गले में आने लगी है। तुमने कहा नबी दो चीजें छोड़ के गए, एक कुरान और एक सुन्नत। ये हदीस भी तुम्हारी है और जो हुजरे में बोल रहा है वो भी तुम्हारा है। वो कह रहे हमें सिर्फ कुरान चाहिए। अब सर नहीं, मुझे मजमे की जुबान से ताई चाहिए। जब उसने कह दिया था हमें सिर्फ कुरान काफी है, तो तुम्हारा फिरका अहले कुरान होना चाहिए था, अहले सुन्नत नहीं होना चाहिए। फिरके का नाम होना चाहिए था फिरकाए अहले कुरान। क्योंकि सिर्फ कुरान काफी है, हमें सिर्फ कुरान काफी है। फिर आज मेरा अहले सुन्नत भाई जो इस मजमे में मौजूद है, या जो जहां जहां सुनेगा, आज के बाद या उस शख्स को मानना या हदीस मानना। दो नंबरी मजहब में तो ना करो कि उसे भी मानो जो कह रहा है कि कुरान काफी है, फिर बाद में हदीस को भी मानो। अगर हदीसें पढ़नी है तो फिर उसे छोड़ो। अगर उसकी फर्माबरदारी करनी है, उसे मानना है, उस पर यकीन रखना है, फिर अहादीस का इनकार करो। क्योंकि उसने मजमा आम में कहा है कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। दूसरी हदीस मैंने फिर उसके जो सारे नंबर नोट करवा दिए। ये हदीस फिर बुखारी में आ गई। इस हदीस को कहा जाता है इमरान भाई हदीस से हौस, दो इमरान इकट्ठे और तज़किरा आले इमरान का। दूसरी जगह पे हदीस आई हदीस से हौस। इस हदीस के 4 तुर्क हैं, 5 रावी हैं, मुख्तलिफ असनाद के साथ इसको नकल किया गया। इसमें लिखा गया कि रसूल अल्लाह खुद बयान करते हैं कि क़यामत वाले दिन मैं हौज़े कौसर पे हूंगा, या कुछ मेरे असहाब में से कुछ लोगों को लाया जाएगा। जो ही वो मेरे करीब आने लगेंगे तो फरिश्ते उनको हौज़े कौसर से ऐसे हटाएंगे जैसे अजनबी ऊंट को खेत से निकाला जाता है। वो उन्हें हटाएंगे, धक्के मार के हटाएंगे। एक अजनबी ऊंट, ये अरब की मिसाल है कि एक चरता हुआ ऊंट किसी के खेत में चला जाए तो वो प्लीज कह के तो नहीं उसे निकालेगा। उस किसान को कितनी तकलीफ होगी जिसकी फसल को एक आवारा ऊंट आ जाए। अब मैं नहीं बयान कर सकता कि क़यामत वाले दिन क्या होगा, बस तुम अपने जहन में अपने मुआशरे की मिसाल रख दो कि जैसे वो निकालता है
ऐसे फरिश्ते उन्हें हटाएंगे, पीछे कर देंगे हौज़े कौसर से। और नबी कहेंगे मेरे अल्लाह ये मेरे असहाब है। हदीस में लफ्ज असहाब आया, मेरे पास मौजूद। रसूल कहेंगे मेरे अल्लाह ये मेरे असहाब है। या फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह इन्होंने तेरे बाद तेरे दीन को बदल दिया था और गुमराह हो गए थे। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जो